नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मुरादाबाद के बिलारी नगर पालिका परिषद क्षेत्र में शाहबाद रोड स्थित शमशान घाट एवं तालाब की सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे का मामला सामने आया है। आरोप है कि कुछ लोगों ने पुराने खसरा अभिलेखों में मरघट और तालाब के रूप में दर्ज है तथा वर्तमान में वाल्मीकि समाज के शमशान घाट के रूप में उपयोग में है, उस पर कब्जा कर निजी संपत्ति बनाने का प्रयास किया है। बताया गया है कि 14 दिसंबर को हल्का लेखपाल मनीष कुमार को कथित कब्जाधारियों के साथ मौके पर देखा गया, जिसके बाद क्षेत्र में तनाव की स्थिति बनी। सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए निरीक्षण किया। वाल्मीकि समाज के लोगों ने 15 दिसंबर को उपजिलाधिकारी को शिकायत पत्र देकर कब्जा हटाने और दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की। शिकायत के बावजूद 17 दिसंबर को फिर से कब्जा करने का प्रयास किया गया, जिस पर तहसीलदार अंकित गिरी और नगर पालिका अध्यक्ष रघुराज सिंह यादव मौके पर पहुंचे और कार्य रुकवाया। जेसीबी मशीन और चालक को थाने भेजते हुए कानूनी कार्रवाई के निर्देश दिए गए। स्थानीय लोगों का कहना है कि वर्ष 1990 से यहां तालाब मौजूद था, जिस पर धीरे धीरे अवैध कब्जे होते गए। इस मामले में एक सभासद का नाम भी चर्चा में आया है, हालांकि वे मौके पर उपस्थित नहीं मिले। नगर पालिका अध्यक्ष ने स्पष्ट किया कि तालाब या किसी भी सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये शमशान का मामला चल रहा है। आज एसडीओ साहब ने काम रुकवाया, 2 दिन पहले शिकायत की है। अच्छा। क्या मामला है ये हमारा समझौता हो गया। क्या समझौता हुआ? शमशान का आपने समझौता कैसे किस आधार पर कराया? अरे वो उसकी उसे दे दी नकरन गुप्ता के नाम जो है। अरे तालाब की जिक्र चला लगातार, तालाब पर कब्जे की बात की है, क्या है ये? तालाब की तो कोशिश क्या है, इसमें कोई कागजों में है? कागजों में 784 2012 के नक्शे में है, 784 गठ संख्या है। अच्छा तालाब दर्ज है और वो तालाब की जगह यही की बताई जा रही है। ऐसा अच्छा कुछ है। अच्छा, तो वो उसके लाला के में भी है तालाब, उसके में है, उन्होंने पाट लिया। नहीं, अभी आपने एक सौदे की बात की थी, किससे सौदा हुआ? हमारा किसी से न हुआ सौदा। अभी तो आपने कहा था कर्रार हुसैन ने बेची है। कर्रार हुसैन ने बेची है। आपका क्या रोल है यहाँ? हमारी मरघट है। आपकी मरघट है, तो मरघट में सौदा हुआ है क्या? ना समझौता किससे हुआ है? किससे? किरण गुप्ता से। किस बात का? कि उसकी किरण गुप्ता ने 18 डिसमिल का बैनामा करा लिया है ना, तो 20 साल से उससे ही लफड़ा चल रहा है। कर्रार हुसैन ने बेची है आपके मरघट की जमीन? हाँ। अब प्रशासन आया और आपकी जगह पर काम रुकवाया, क्या था ये? ये तो हमें नहीं पता। मिट्टी कौन डलवा रहा है? है मिट्टी कौन डलवा रहा है? राकेश मेंबर डलवा रहे हैं। आपका आरोप है 35 लाख रुपए आपने फैसले में लिए, ऐसी भी जानकारी आ रही है। कौन कह रहा? अभी अभी यहाँ चक्कर चल रही है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप क्या चाहते हैं? हम अपनी मरघट चाहते हैं इससे प्रशासन से और प्रशासन दे। मिट्टी कौन डलवा रहा है सर आपके यहाँ? है मिट्टी कौन डलवा रहा था? मट्टी को राकेश मेंबर डलवा रहे हैं। उनका क्या रोल है यहाँ? है उनका क्या रोल है? उन्होंने ये क्या नाम है समझौता कराया है क्या? कि हमारी क्या नाम है, तुम्हारी तुम्हें मिलेगी और इनकी इसे मिलेगी लाला को। तो बीच वाले कौन है? हाँ। क्या नाम है सर आपका? मेरा इंद्रपाल नाम है। इंद्रपाल जी, क्या मामला है यहाँ? पूरा जैसे अभी प्रशासन आया था। शासन आया वो मरघटों को मामला है, ये तो बहुत दिनों से विवाद चल ही रहा है। तालाब है यहाँ? है? तालाब का नंबर है? तालाब का नंबर वो उसमें 784 नंबर में दिखाते हैं। तो वो कहाँ है, जानकारी आपको? अब ये तो यहीं पे ही था साहब। अभी मिट्टी कौन डलवा रहा था? मिट्टी तो राकेश मोहम्मद डलवा रहे हैं। किसके कहने से? अब ये तो उन्हें पता होगा कि इनके कहने से डलवा रहे हैं। आप उनका क्या रोल है यहाँ? अब ये भी नहीं पता ना, हमारा विवाद तो उसने किरण गुप्ता से चल रहा था, मुरादाबाद वालों से। तो राकेश मेहमर के बीच में। अब ये तो राकेश मोहम्मद जाने क्या रूल है, क्या है, क्या पता। इसमें आपने भी एक फेसबुक पर पोस्ट किया, क्या पूरा प्रकरण है जिसमें जानकारी? देखिए, हम जब बचपन में यानी आज से 50 साल पुरानी बात बता रहे हैं, तो हमने यहाँ देखा कि एक छोटी सी बगिया थी पीछे, जिसे कर्रार हुसैन की बगिया कहते थे, और उसके आगे तालाब था। तालाब में बच्चे दबाए जाते थे। उसके बाद हमारा 1990 में ये मकान बन गया, तो उसके बाद हम रोज ही उस तालाब को और उसको देखते थे। पहले बच्चे दबाने का तालाब था, फिर वाल्मीकि भी अपने लोगों को यहाँ जलाने लगे, क्योंकि ये वाल्मीकि खबरिया से आए थे, तो इन्होंने इसी तालाब पे अपना शमशान बना लिया। धीरे धीरे शमशान यहाँ पे बनता गया, मेहनत से विकसित करते गए, और तालाब भी यहाँ पे बना रहा। तालाब में मछली भी मारते थे लोग यहाँ पे, और जमावाड़ा रहता था।
लेकिन पिछले लगभग 15-20 साल से इस पूरी जमीन को कब्जाने की कोशिश हो रही है। यानी पीछे जो बगिया की थोड़ी बहुत जगह थी वो जो बिकी होगी या तालाब से उस साइड में होगी, लेकिन लौट फिर के बात ये आ जाती है कि तालाब पे और यहाँ पे पूरा कब्जा कर लिया। अब हर बार कुछ वाल्मीकि विरोध करते हैं, कुछ और लोग जो भी सामने होते हैं, जैसे हम लोग 2-3 बार तो हमारे साथ ही ये हो चुका है कि हमें इसका विरोध करना पड़ा और बस्ती के और भी लोगों ने विरोध किया है, तो ये बार-बार फिर टलता रहा। मालूम ये पड़ा कि सिरसी के एक व्यापारी ने इसे ले लिया है और कागजों में उसके नाम है। पिछली बार जो मुठभेड़ हुई तो हमें लेखपाल और प्रशासन ने बताया कि ये जो है उसके नाम में चढ़ी हुई है, जबकि पहले मैं पूछता था हमेशा लेखपाल से, तो 15 साल पहले वो कहते थे कि यहाँ तालाब है, उसके बाद कुछ साल पहले कहने लगे कि यहाँ बंजर है, अब बाद में कहने लगे कि ये जमीन उसके नाम है। अच्छा, एक पैनामा उजागर हुआ है जो कि कर्रार हुसैन प्लस और किरण देवी को बेचा गया, ये क्या मामला है? मैंने कहा ना कर्रार हुसैन की बगिया थी, तो ऐसा मुझे मालूम पड़ा कि कर्रार हुसैन कानूगो थे यहाँ पे, है ना, बिलारी में उनका परिवार भी रहता है। तो वो कभी जो पट्टे दिए जाते हैं तालाब के, तो उस तरह से पट्टा था, बाद में वो संक्रमणीय भूमिधर बन के और भूमिधर बन गए और जब इसमें विवाद खड़े हो गए शमशान बनने का, तो उन्होंने वो जगह बेची। लेकिन वो जगह एग्जैक्ट कहाँ से कहाँ तक उनकी थी और कितना तालाब था, ये कोई मापतोल नहीं है। अब तो मिट्टी उट्टी डालने का काम कर रहे हैं, आपके सामने ही जगह है, तो कौन लोग थे जो मिट्टी डालने का काम कर रहे थे? मिट्टी डालने तो मजदूर टाइप ही लोग थे वो, मैंने उसके फोटो खींचे कल कि वो मिट्टी डाल के तालाब का जो छोटा मोटा अंश बचा हुआ भी था उसे भर दिया। इससे पहले भी एक बार ये सिरसी वाले बनिए की फैमिली जब कब्जा करने आई तो उन्होंने भी यहाँ पे बहुत सी मिट्टी पड़वा दी थी, लेकिन वो रात में उस मिट्टी को फैला दिया गया, तालाब का बहुत सा अंश जो है उसमें दबा। अच्छा, उससे पहले मुझे मालूम पड़ा क्योंकि तालाब भरता नहीं था, बहुत कोशिश की गई लेकिन भरता नहीं था, क्योंकि ये झील का एक प्राकृतिक स्रोत है। पहले यहाँ झील रहती थी, हरौरा और रोजा की जो झील है, तो उसका एक प्राकृतिक स्रोत था, इसलिए हमेशा पानी इसमें आ ही जाता था। तो हमारे मकान में जब मरम्मत हुई और इसका मलबा आया और पीछे दिनेश पंडित जी के मकान में भी मलबा आया, तो मैंने एक दिन देखा कि भाई मलबा लेके हमसे और यहाँ तालाब में डाला जा रहा है। मैंने उससे पूछा भाई तालाब में क्यों डाल रहे हो? तो बोले ये तालाब भर जाएगा फिर यहाँ कॉलोनी कटेगी। तो उसके बाद मुझे मालूम पड़ा कि इरादा जो है अब तालाब को काटने का। अच्छा, तहसील प्रशासन और नगर पालिका को इसमें कुछ अतिरिक्त मतलब तो उजागर कुछ चीजें करनी चाहिए या फिर इस मामले में आना चाहिए? देखिए, तहसील प्रशासन या नगर पालिका से हमारी तो बहुत समय से, जब से बात चल रही है 1-1.5 साल से, बहुत सी जमीन ऐसी फंसी हुई है जो तालाब के रूप में चिन्हित है, उनमें कोई काम नहीं हो पाया। खुद आयुष चिकित्सालय बनाने की लड़ाई 13 साल से चल रही है, लेकिन आयुष चिकित्सालय बनवाने में कामयाब नहीं हुए। और जो लोग लड़ते हैं वो कहते हैं कि भाई हम तो मुकदमा लड़ते हैं इसलिए कि बाद में नगर पालिका हार जाएगी और जमीन हमारी मुकदमे के आधार पे हमारे नाम दर्ज है। अच्छा, अधिकांश सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि लगभग बिलारी के सभी तालाबों पर कब्जा हो गया है, आपकी क्या राय है? अधिकांश तालाबों में कब्जा हो गया है और हमने केवल ये बात उठाई थी क्योंकि जो भी कब्जा हुआ बेचारे ने बैनामा करा के तो खरीदी है। हमने कहा भाई जो बचे खुचे तालाब हैं उन्हें तो जीवित कर लो कम से कम। पहले बड़े जोर शोर से ही बात चली थी, लेकिन अब उन तालाबों को भी जीवित करने की बात खत्म हो गई और हमने कई दरखास्तें दी, उस पे लेखपाल द्वारा कुछ भी लिख दिया जाता है और बात खत्म हो जाती है। कमिश्नर के यहाँ से भी आई, ऊपर से भी आई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। राजस्व परिषद से एक दरखास्त आई तो उस पे नायब तहसीलदार यहाँ पे आए, बातचीत हुई, तो वो मुझसे कह रहे थे कि शमशान तो हम लिख देंगे लेकिन तालाब नहीं लिखेंगे। तो जो एक खसरा है 2010 का शायद, उस खसरे में तालाब दर्ज है, मैंने उन्हें दिखाया कि ये तालाब दर्ज है, किसी ने तो दिया होगा, आप लोगों के साइन है तहसील का। तो अब वो कई दिन बाद चलती रही, बोले साहब आप आगे दरखास्त मत देना, नौकरी पे आ जाएगी, मैं जवाब लिख रहा हूँ। जांच समाप्त हो जाती है, क्या लिख दिया जाता है उस पर कोई पता नहीं चलता है, इसलिए हालात ऐसे ही बने रहते हैं जैसे थे। तहसील प्रशासन से क्या मांग रहे हैं?
से प्रशासन से देखिए, हम तो बिलारी का ये चाहते हैं कि देखो, तालाब एक समय में तालाब का कोई महत्व नहीं था, सब मकान तालाबों पे लोगों ने बनाए ही है। लेकिन अब जब पूरी दुनिया जान गई इस बात को और हमारे प्रधानमंत्री ने लगातार ये घोषणा करी है कि तालाबों को बचाया जाएगा, पर्यावरण और प्रदूषण के खिलाफ चल रही है बात, प्रदूषण हटाने की और पर्यावरण को बचाने की। जब ये जोर शोर से मुद्दा उठ रहा है और तमाम सर्कुलर आते हैं, डीएम के भी आते हैं, इसके भी आते हैं, तो कम से कम जो तालाब बचे हुए बिलारी, उन तालाबों को तो बचाया जाए। सर, एक नगर पालिका का एक शमशान है, सवार रोड का एक मामला चल रहा है जिसपे अभी सूचना मिली कि जेसीबी का क्या मिट्टी उट्टी का क्या पूरा प्रकरण है, अब तक संज्ञान में है? मुझे तो अब तक कोई पता ही नहीं था कि क्या प्रकरण चल रहा है, क्योंकि अभी कुछ लोगों से मुझे अभी अवगत हुआ तो मैंने तुरंत एसडीएम साहब को कॉल किया है और अपनी नगर पालिका की टीम वहां पर भेज दी है। कौन सी जेसीबी चल रही है वो भी दिखवा लेंगे अभी, और अगर हमारी जमीन पर कोई कब्जा करने की कोशिश करेगा हम तुरंत मुकदमा लिखवाएंगे उसके खिलाफ। और अभी हम जेसीबी को भी देख रहे हैं कि किसकी जेसीबी बिना अनुमति के काम कर रही है नगर पालिका की जेसीबी। मुरादाबाद से सी न्यूज संवाददाता राजकुमार कश्यप की रिपोर्ट। फिलहाल प्रशासन ने मौके पर कब्जे का काम रुकवा दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। अधिकारियों का कहना है कि यदि किसी भी व्यक्ति द्वारा शमशान घाट या तालाब जैसी सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा किया पाया गया तो उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।